क्लास के सारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि गणित का है। चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे आपको पेपर में काफ़ी मदद मिलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि ये दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 27 है तथा उनका लघुत्तम 162 है। यदि एक संख्या 54 तो दूसरी संख्या होगी। इसका बहुत इजी आंसर होगा जो कि होता है हमारे LCM इंटू HCF बराबर होता है हमारे दोनों संख्याओं के गुणनफल के, जो कि हमें दोनों संख्याएं नहीं दे रखी है, एक संख्या दे रखी है, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो फिर हमें 27 इंटू 162 करना है और हमारे बट्टे में आ जाएगा 54 और हमें इसको अब सॉल्व करना है जो कि है हमारा 27 के पहाड़े से 2 बार कटेगा और 2 के पहाड़े से ये हमारा कट जाएगा 81 बार, जो कि हमारा फाइनल आंसर आ गया है, जो कि हमारा फाइनल आंसर ऑफ 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है हमारा बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले a का c से गुणा करना पड़ता है जो कि हमारा होता है 8x² और हमें बीच वाले 2x को कुछ इस प्रकार खोलना होगा कि हमें गुणा करने पर -8x प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर -2x। तो हमें सबसे पहले इसका हम कर सकते हैं 4 दूनी 8, जिससे हमें 2 भी प्राप्त होगा और गुणा करने पर 8 भी। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 8x² - 4x + 2x - 8। लोग इसमें काफ़ी गलती कर देते हैं, इसलिए आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। माइनस प्लस का खास ध्यान रखना है। हम इसमें कॉमन लेंगे जो कि हमारे पास आएगा x - 4 और उनमें हम कॉमन लेंगे जो कि आएगा हमारे पास -2x हमारे पास आएगा 4। और अब ये प्लस का होता है, ये प्लस का होता है, ठीक है, ये प्लस का आएगा हमारे पास। फिर हमें ये दोनों सेम प्राप्त हो गए हैं तो हम इन दोनों को एक में लिख देंगे और इसे हम लिख देंगे x + 2 जो कि हमारे ये वाला है। और अब हमें या फिर जो हमारे पास चिन्ह है उसका हमें उल्टा करना है। 4 का हो जाएगा -4 का हो जाएगा 4 और +2 का हो जाएगा -2। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4 - 2 जो कि हमारे पास है C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पहली संख्या x का 2 गुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो निम्न में से कौन सा समीकरण होगा। तो हमारे पास है कि पहली संख्या जो कि हमारे पहली संख्या x का 2 गुना दूसरी संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है, जो कि हमारे पास कुछ बन के आया है ऐसा। तो हमें इसका फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा द। ऐसे हमारे क्वेश्चन आते हैं जो कि हमें लगता है इसका क्या आंसर होगा, लेकिन उसका आंसर छोटा होता है। गणित ऐसी है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 सारवंतर 3 हो तो n वा पद ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है, जो कि हमारे पास है 3n नहीं होगा, इसका होगा 2 + 3n। इसका हमारा आंसर आ जाएगा जो कि है ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फाइनल आंसर है द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, यानी कि 3 के पहाड़े के पहले 5 अक्षर 3 एकम 3 9 3 और अब हमें इन्हें सारों को जोड़ना है जो कि हमारा ये हो जाएगा 9 9 18 18 और 12 हो जाएगा 30 और 15 हो जाएगा 45। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि है 45। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज PQR में PQ² + QR² बराबर PR² हो तो समकोण होगा। देखो PQ² QR² और कर्ण होता है बराबर इनको स्क्वायर, तो हमें इसमें सिंपल आंसर होगा जो कि हमारा समकोण है कोण Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा बिंदु। देखो बिंदु, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिंदु 0,3 की x अक्ष से दूरी, यदि हमें x अक्ष से दूरी पूछते हैं तो हमें y अक्ष का नाम लिखना है जो कि हमारा हो जाएगा 3।
हमारा आंसर आ जाएगा 3। अगर यहाँ पे -3 होता तो फिर हमारा इसका आंसर ऋणात्मक में नहीं आता, ये हमेशा धनात्मक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2 sin 45 cos 45 का मान होगा। पहले आपको साइन कोस थीटा वाली पूरी सारणी को याद करने पड़ेगा और हमारा sin 45 का मान होता है 1/√2 और हमारे cos 45 का भी मान होता है 1/√2 और हमारे यहाँ फिर गुणा में भी है 2 और हमें पता है कि 1 से 1 और √2 से √2 गुणा होता है तो हमेशा 2 बनता है। 2 और 1 से 1 इंटू 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि 1 और हमारे ऑप्शन डी में 1 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुणा हो तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई का 1/3 गुणा 1/√3 गुणा हो तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके लिए मैं आपको ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है। ये हमारे पास वृत्त है, इसका व्यास है, इसके दोनों सिरों पर जो कि स्पर्श रेखाएं हम खींचेंगे वो हमेशा एक दूसरे के पार्टिकुलर होगी, तो हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन बी में समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेमी हो तो उसकी त्रिज्या होगी। आपको पता है परिधि का सूत्र होता है 2πr और हमें 2 और पाई का मान पता है, r ज्ञात करनी है तो हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें सीधे इनमें सभी के मान रख देने हैं जो कि हमें पता है और अब हम इसे देखो सॉल्व करेंगे तो 22 का 2 से मल्टीप्लाई होता है तो फिर 44/7 आता है और इंटू r बराबर होगा 176। ये जो कि हमारे भाग में ये गुणा में चला जाएगा तो हमारा 7 आ जाएगा और इनको आप गुणा करके देख लेना आपके हिसाब से कितना है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक अर्धगोले का आयतन 36 पाई घन सेमी हो तो उसकी त्रिज्या होगी। हमें सबसे पहले इन सभी के सूत्र याद करने पड़ते हैं। अर्धगोले के गोले का आयतन होता है जो कि 4/3 पाई r³, ठीक है। और हमें यहाँ पे पाई के मान में ही पद ज्ञात करना है तो हमें पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है और बराबर हमारे पास आएगा 36 और फिर 3 या फिर गुणे भाग में जो कि वहाँ पे गुणे में चले जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 108। 4πr² बराबर 108। फिर हमें आगे सॉल्व करना है जो कि 4 या फिर गुणे में है और देखो पाई यहाँ पे भी हमारे पास पाई थी तो पाई से पाई कैंसिल हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी पाई थी, पाई से पाई कैंसिल हो गई, फिर 4 यहाँ पे था जो कि इसके भाग में चला गया और हम इसे भाग करके देखेंगे तो आपके पास आएगा 2 और 7, ठीक है। और फिर हमारे पास r² r³ और फिर हमें क्यूब जो कि इसके ऊपर क्यूब लगेगा तो फिर r बराबर आ जाएगा, ये 3 का होता है 3 और हमारा फाइनल आंसर भी आ जाएगा जो कि है 3, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। आपको माध्य ज्ञात करना। प्रथम 11 पूर्ण संख्या, कोई गलती कर देते इसमें 1 से शुरू कर देते, नहीं 1 से नहीं, या फिर पूर्ण संख्या जो कि 0 से होती है और फिर हमारे देखो टोटल 11 पूछी हुई तो 10 तक आएगी। और इनका माध्य का सूत्र होता है जो कि हमारे पास है इनकी कुल योग बटा कुल संख्या। हमारे पास हमें पता है कुल संख्या 11 है और हम इन सब का योग करेंगे तो आप देख लेना, मैं इनका योग करके आपको अपने तरीके से बता देती हूँ। मैंने इनका योग किया तो हमारे पास आया 55 और 11 से 55 कटेंगे तो बराबर आ जाएगा 5, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि है 5। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंटन
335342843343 का बहुलक है। बहुलक बहुत ईजी है, जो इसमें ज़्यादा बार संख्या आई है वही होगा। इसमें ज़्यादा बार आपको सामने से ही दिख रहा है 3 आया तो यही होगा ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि PE बराबर 0,05 है तो E नहीं की प्रायिकता होगी। आपको पता है कि E नहीं बराबर होता है 1। E दिया हुआ है 0.5 प्लस E बराबर 1। E बराबर अब हम इसे 1 से 0.05 को माइनस करेंगे तो हमारा पास आएगा जो कि आएगा 0.95 और जो कि हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, जो कि डी में दिया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, और हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है कि समांतर श्रेणी -3, -1/2, (5/2) का 11वां पद ज्ञात करना है। हमें 11वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सारवंता ज्ञात करना होगा, जो कि होता है हमारे पास, देखो A2 - A1 और हमारे पास A2 है -1/2 -3 जो कि हो जाएगा प्लस, तो फिर -1/2 + 3 और हमें इसका एलसीएम लेके ज्ञात करना होगा, जो कि हमारे पास आएगा -1 + 6 और हमारे इसका आंसर आ जाएगा 5/2, जो कि हमारे पास आया है सारवंता 5/2। और इसका सूत्र होता है ज्ञात करने का n -1 × d और हमारे पास a भी है -3 + n है, जो कि हमारे 11 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 10 × 5/2। 2 के पहाड़े से ये कटा 5 बार, 5 से 5 गुणा हुआ 25 प्लस -3 माइनस प्लस माइनस, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 22 और जो कि इसका 11वां पद होगा 22। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 60 का मान। हमें पहले cos 60 इन सभी की वो सारणी ज्ञात करनी पड़ेगी और आपको उसको ज्ञात करने का अलग वीडियो भी आते हैं, उनको देख लेना ताकि आपको वो इजी याद हो जाए। और हमारा sin 60 का मान होता है √2/3 और हमारे cos 60 का मान होता है जो कि होता है 1/2 इनका स्क्वायर और गुणा माइनस हो गया। ठीक है, तो इसको हो जाएगा हमारा 2/9 और इसका हो जाएगा हमारा जो कि होगा 1/4। ठीक है, 2/9 और 2/9 माइनस 1/4 अब हमें इसे माइनस करना है, जो कि हमारे पहले इसका एलसीएम निकालना होगा। अगर आपको इतनी नहीं आती है तो आप इन दोनों का गुणा कर सकते हैं, जो कि होगा हमारा 9 कम 9, इन दोनों के गुणा करने पे हमारा आएगा जो कि 36। एलसीएम ले लिया और जो हमारा होगा फिर इन दोनों का ऐसे तिरछा गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि है -10/36। आप अगर चाहो तो इसे आगे सॉल्व कर सकते हो, अगर चाहो तो मत सॉल्व करो, लेकिन 2 के पहाड़े से पूरा कटेगा इसलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। इसका हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि है हमारे पास -5/18। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी है तो उसकी त्रिज्या होगी। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² और हमारे पास पाई होता है 22/7 और हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है तो हमें r² ऐसे ही और हमारे सामने 154, 7 का 154 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि हमारे यहाँ पे आएगा अब 22 × r² बराबर होगा 154 × 7। आप इसका मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं और मेरा तो मल्टीप्लाई यही आया है कि 1078। अब हमें इसे आगे सॉल्व करना होगा, जो कि होगा हमारे जो 22 यहाँ पे गुणे में है वो भाग में चला जाएगा और आप इन दोनों का भाग लगा के भी देख लेना तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा r² बराबर 49 और 49 पे हमारा r बराबर
49 पे रूट लगेगा तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा r बराबर 7। तो और हमारा इसका फाइनल आंसर रहेगा 7। इसका नहीं, हमारा फाइनल आंसर इसका रहेगा 7। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें डिफ़िकल्ट लगते हैं लेकिन वो करने में आसान होते हैं, और कोई कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो में दिखने में आसान लेकिन आंसर उनका डिफ़िकल्ट निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी व ऊंचाई 8 सेमी हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। उसके तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला बहुत ईजी है जो कि आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको कई बार कह रखा है कि आपको सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। उसका फॉर्मूला है कि L बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और हमें पता है कि इसमें जो कि हमारी आर है वो तो है त्रिज्या, एच है हमारी ऊंचाई, तो हमारा 36, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। और इसका हम रूट करेंगे, रूट लगा देंगे तो हमारा आएगा बराबर 100 रूट, और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 10। तो हमारा इसका फाइनल आंसर होगा जो कि है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 माध्यक बराबर 2 माध्यक, ये भी एक फॉर्मूला है जो कि इसके यहाँ पे आ जाएगा बहुलक। ऐसे क्वेश्चन ऐसे हमें याद होना चाहिए जो कि हमें क्वेश्चन देखते ही है। वर्ग अंतरा 60, 75 का वर्ग चिन्ह का हमारा सूत्र होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। जो कि हमारे यहाँ पे ऊपरी सीमा है वो तो है हमारे पास, देखो 75 माइनस, और हमारी निचली सीमा है जो कि -60/2 प्लस माइनस होता है माइनस, और हमारा इसका वर्ग चिन्ह है जो कि हमारे पास आएगा। अगर आपको ऐसे नहीं आता है, इसका सूत्र नहीं याद हो, तो फिर आप इन दोनों के बीच वाला वो भी ले सकते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा इसके बीच वाला क्या होता है जो कि हमारे पास है 65। अगर आपको इतना नहीं पता है मैं आपको ये इससे हल करके भी देख सकती हूँ। हमारे पास आएगा बराबर 15/2, और इसका हम कटेंगे तो हमारे पास आएगा 7.5, और आप इसका सीधे यहाँ पे बीच वाला कर सकते हैं, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रयोज्यता। आपको पता है कि पासे के अंदर कुल अंक बराबर 6 ही होते हैं और 6 से बड़ा कोई अंक आ नहीं सकता, तो ये अनिश्चित घटना होगी, और अनिश्चित घटना की हमेशा प्रयोज्यता होती है जो कि हमारे पास होती है 0, तो हमारे इसका आंसर आ जाएगा 0। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है, यदि x बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 तथा y बराबर 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 हो तो x और y का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। पहले आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले 2 की घात 3 होती है जो कि होती है 8, और इंटू 3 की घात होती है जो कि होती है 9, और हमारे y 2 की घात 2 होती है जो कि होती है 4, इंटू 3 की घात होती है 2, वो होती है 9। इसका लघुत्तम समापवर्तक लसप पर ज्ञात करना है, जो कि हमें इन दोनों में जो कॉमन होगा, कॉमन जिसकी घात अधिक होगी, इसमें 9 है, इसमें दोनों की 9 एक ही घात, तो 9 इंटू 8 इंटू 4। अब हमें इनको सॉल्व करना है 72 इंटू 4। अब आप इसको गुणा करके देख सकते हो, मेरे पास तो आया है 288। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा तुम्हारा 288, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जो दिखने में डिफिकल्ट होते हैं लेकिन आंसर उनके इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्य ज्ञात करना बहुत इजी है। सबसे पहले तो आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर, कमेंट करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म x + y = 14 व x - y = 4 को हल कीजिए। देखो x + y = 14, x - y = 4। हम इसे विलोपन विधि से कर सकते हैं। अगर हम इसे प्लस करें तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा हमारा 18, और जो कि x बराबर होगा हमारे 18/2, और हमारा फाइनल आंसर आ जाए x बराबर 9 आ जाएगा। तो फिर हमारा y भी इसमें हम ज्ञात कर सकते हैं, जो कि समीकरण 1 में रखने पर 9 + y = 14, y बराबर 14 - 9, और हमारा इसका आंसर आ जाएगा y बराबर 5।
तो हमारा इसका आंसर हुआ है x बराबर 9 और y बराबर 5। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि निम्न आकृति डी ई समांतर है बी सी, डी ई समांतर है बी सी, तो ई सी का मान ज्ञात कीजिए। ई सी का हमें मान ज्ञात करना है। आपको पता है यदि ये दोनों समांतर होती है तो इन दोनों का अनुपात सेम, इन दोनों का अनुपात सेम होता है। तो हमें सबसे पहले 1.5/3 बराबर होगा 1/x। हमने इसको x माना है, हमें इससे सॉल्व करना होगा जो कि हमारे इसका आ जाएगा 1/2, 1/2 बराबर 1/x। आपको पता होगा कि इसका हम तिरछा गुणा करेंगे जो कि हमारे पास आएगा x बराबर 2, तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुओं a तथा -a के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको दूरी सूत्र पता होना चाहिए जो कि हमारे पास होता है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। और हमारे पास यहाँ पे x2 है जो कि है -a और हमारा x1 है जो कि है माइनस प्लस a का स्क्वायर प्लस y2 -a है प्लस -a का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। इसको आगे आप सॉल्व करके आंसर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई खंबे की परछाई के बराबर है तो उसका उन्नयन कौन होगा। ये क्वेश्चन मैंने कहा है कि आपको ऑब्जेक्ट में, रिक्त स्थान में, वन लाइनर क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं और इसको आपको पता होगा। इसका फाइनल आंसर होता है जो कि हमारे पास हमेशा इसका 45 डिग्री होता है। इसको मान लो आप याद कर लो, ये क्वेश्चन पक्का था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कौन सा डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले हमें मीनार के पाद बिंदु से दूरी 100 मीटर है, दूरी पर स्थित है एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कौन 60 डिग्री है। ये मीनार है हमारे पास, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये साइन कोस थीटा वाली प्रश्नावली से ही है। सबसे पहले हमें लाल बटा कक्का लिखना होता है और इसमें आप देखो कि लंब आधार किस में आया है जो कि हमारे पास साइड वाला 10 में आया है। तो हमारे पास 10 60 बराबर होता है x/10 100। हमने इसे x माना है और अब हमारा इसको हमारे पास 10 60 का मान होता है जो कि हमारे पास होता है √3 बराबर आपको वो याद होनी चाहिए पूरी की पूरी सारणी बराबर होता है x/100 और हमें इसका तिर्यक गुणा करना है जो कि हमारे पास आएगा √3 100 बराबर होगा x। तो हमारे इसका आंसर आ जाएगा x बराबर 10 √3 और जो कि हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी थी तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा 100 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा पास वृत्त होता है, इसकी आपको ये लंबाई पूछी गई है। यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है और इसकी लंबाई 7 डिग्री है। अब आपको इसका ज्ञात करना है लंबाई। अगर आपको इसका सूत्र पता ना हो तो फिर आप इसे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि 60 डिग्री जो कि 360 डिग्री का कौन सा भाग है जो कि हमारा इसका हो जाएगा छठा। ठीक है, तो फिर हमें इसका 2πr में 6 का भाग लगाना है जो कि हमारे पास आएगा 2 × 22/7 × 7 × 6। 7 से 7 कट जाता है, 22 से 44 का गुणा, 22 से 2 का गुणा होता है तो 44/6 आता है। और इससे आप आगे सॉल्व करना चाहो तो 22/3 आएगा। इससे भी आगे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, वरना फाइनल आंसर इतना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास है
एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 10-14 वर्ग मीटर है। घन की भुजा ज्ञात कीजिए। आपको घन का सूत्र ज्ञात होना चाहिए, जो कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। 6 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर हमारे पास है 10-14। तो फिर हमें पता है कि इसमें 6 का भाग लगेगा और इसे आप आगे सॉल्व करेंगे। अगर आप इसे भाग लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा a² बराबर 169 और फिर हमारे पास आएगा 169 पर रूट, जो कि हमारे पास होता है a बराबर 13 और हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि आएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 सेमी त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आपको पता होना चाहिए कि गोले का पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है और इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है जो कि हमारे पास है 4πr² और हमारे पास दिया हुआ है 4 इंटू 22/7 इंटू 7 से 7 कट जाएगा। फिर हमें इन तीनों को एक दूसरे से गुणा करना पड़ेगा, फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हमने इन दोनों को गुणा किया तो 88 इंटू 7 आएगा। फिर हमें इनको भी आगे हम इन्हें गुणा करेंगे तो 616 आएगा और हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसे नहीं लिखते तो हमारा नंबर काट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस बार हमारे सिलेबस में ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है तो हमें ये इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, वह डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बहुपद 2x² - x - 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य के लिए हमें सबसे पहले a को c से गुणा करते हैं जो कि हमारे पास आया है 12x² और x को कुछ इस प्रकार हमें खोलना है कि जोड़ने या घटाने पर -x और गुणा करने पर 12x आए। तो हमें सबसे पहले ये दोनों इसका 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे जो कि हमारे पास आएगा कुछ इस तरह से। और तो फिर 2 दूनी 4 और ये 3, तो हमारे पास दो संख्या आ गई है और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 2x² - 4x + 3x - 6। अब हमें इसे सॉल्व करना है जो कि हमारे पास ब्रैकेट बन के होगा और इसका हमारा आ जाएगा 2x कॉमन लिया है x - 4 x - 2, इसमें हम कॉमन लेंगे 3x - 2 और फिर हमारे पास आ गया है इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस, ठीक है, और फिर हम इसे करें इसको भी एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इन दोनों को बराबर 0 के रखेंगे। इसको अगर आप बराबर 0 के रखोगे तो आपके पास आ गया -3/2 और इसका आ जाएगा x बराबर 2। हमारा फाइनल आंसर आ गया जो कि है -3/2 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या का अंतर 26, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम x का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं, तो फिर x का मान 3y में से 1y जाएगा तो हमारे पास आएगा 2y बराबर 26। 2 यहाँ फिर गुणा में है तो वहाँ फिर भाग में चला जाएगा 2। हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि है 13 और हमारे पास आ गया है कि y तो है 13, y है 13। हमारे पास अब आया है कि x - y बराबर 26 था और हमारे पास y का मान आया है x - 13 बराबर 26 और फिर हमारे पास आया है x बराबर 26 + 13 जो कि हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा है। अब हमारे पास दोनों संख्या आ गई है जो कि है y बराबर तो है बराबर 13 और x बराबर है 39।
ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में जो कि हमें सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न आकृति डी ई समांतर है बी सी, डी ई समांतर है बी सी, डी बी सभी का मान दिया हुआ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x का मान ज्ञात करना। आपको पता है कि यदि दो रेखा समांतर हो, त्रिभुज हो, तो ये अनुपात सेम, इसका अनुपात सेम होता है, तो फिर हम ऐसे लिखेंगे। इसको अब आपको आगे सॉल्व करना है जो कि दोनों बराबर में होगी, ठीक है। हमें कुछ इस प्रकार लिखना होगा इसे, x बटा एक्स माइनस 2 बराबर होगी x प्लस 2 बटा एक्स माइनस 1। अब हमें इसे तिर्यक गुणा करना पड़ता है, ठीक है। आपको तिर्यक गुणा करना ही पड़ता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर होगा हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स की 2 की माइनस 2x माइनस 4। ये हमारे पास पूरा समीकरण बना है। इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर दे सकते हैं 7वें क्वेश्चन का। ऐसा क्वेश्चन हमारे पेपर में, ये 2024 का मॉडल पेपर है, ये हमारे पास 2025 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, इसलिए इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बिंदुओं x 3 और 5 7 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि दूरी का सूत्र होता है जो कि हमारे पास है x2 है हमारे पास 5, x1 है जो कि हमारे पास x इनका स्क्वायर प्लस y2 है 7 और y1 है जो कि हमारे पास है 3 इनका स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। आपको पता है ये बन गई है एक सर्व समीकरण। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले तो आता है a का स्क्वायर प्लस सेकंड b का स्क्वायर माइनस 2ac, यानी कि इसमें हमें 2ac देखो 10x हो जाएगा, ठीक है। प्लस आ गया है 7 का 49 माइनस, नहीं देखो हमें इसको घटाना पड़ेगा, ये तो हमारे पास सर्व समीकरण थी, इसको हमने घटाया तो हमारे पास आया है टोटल 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब हमें इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और बराबर हमारे पास है 5, ठीक है। हमने 16 और 25 को जोड़ा तो हमारे पास आया 41 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, फिर 41 या फिर प्लस का वहाँ पे जाके माइनस को हो जाएगा जो कि हमारे पास आएगा टोटल 36, माइनस का 36 बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, आप कमेंट करके बताना आपको ये क्वेश्चन समझ आया या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है हमारे पास, यदि tan a बराबर 1 हो तो sin a cos a का मान ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत इजी है, आपको पता है कि एक त्रिभुज है, ये हमने लिखा है यहाँ पे लाल बटा कक्का, और tan में आता है लंब और आधार, हमारे पास लंब एक आधार एक दिया है हमको। साइन और कॉस में आता है, कॉस में आता है हमारे पास कर्ण और साइन में भी आता है कर्ण, तो फिर हमें पहले कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। हमें कर्ण ज्ञात करना होगा तो आपको इसको देख लें, एक का स्क्वायर एक बराबर हो जाएगा हमारे पास 2, उनके ऊपर रूट होता है तो हमारे इसका आंसर रूट 2। फिर हमें इसका क्वेश्चन लंब बटे कर्ण रूट 2 बटे 1 बटे रूट 2, 1 बटे रूट 2 हो जाएगा। लंब होता है हमारे पास लंब 1 है, कर्ण रूट 2 है तो फिर रूट 2, और कोस है जो कि हमारे पास है आधार भी 1 है और कर्ण भी रूट 2 है, इनका इंटू होगा हमारे पास, तो फिर हमारे पास आएगा 1 बटा 2, और इसमें साथ में हमें 2 का गुणा भी दिया है तो हमें 2 से 2 का गुणा करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आया 1। हमारा फाइनल आंसर है जो कि हमारे पास है 1, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन आंसर छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है। 2 खंभे हैं, उनके शीर्ष है जो एक तो है हमारे पास 20, एक है 14, एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा
के साथ कोण 30 डिग्री बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें इस तार की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। आपको पता है कि इसका कोण हमारे पास यहाँ पे भी होगा 30 डिग्री। अब हमें ये पूरा त्रिभुज बन गया है। आपको पता है कि यहाँ पे पूरा 14 सेंटीमीटर का है। हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है और हमें यहाँ की लंबाई दी हुई है तो हम इसे x मान लेते हैं, तो 20 माइनस एक्स हो जाएगा, 20 माइनस एक्स, ठीक है। और हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है जो कि हमारे पास है कर्ण, ठीक है। तो आप देखो लाल बटा कक्का में कर्ण और लंब किस में आए हैं, जो कि हमारे पास है साइन में। साइन 30 का मान होता है, आपको याद होना चाहिए साइन 30 का मान। हमें पूरी सारणी तो एकदम कंप्लीट याद होनी चाहिए। और इसका हो जाएगा 1/2 बराबर होता है साइन 30 का मान 1/2 याद रख लेना। और हमारे पास लंब जो कि है 20 माइनस एक्स बटा तार की लंबाई जो कि हमारे पास है y। इसको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा y बराबर 40 माइनस 2x, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी थी, हमने वो भी कर ली। अब हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है जो कि हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आज के लिए इतना ही, इसको आप कमेंट करके बता देना।